75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली के दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी और कर्मशील प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार मैं आपसे कहूंगा कि राजस्थान के इस धरती पर जोरदार तालियों के साथ आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी न्यायाधीश महोदय एवं अधिवक्ताओं का प्रदेश की इस भूमि पर अतिथि सत्कार परंपरा के अनुसार समस्त प्रदेशवासियों की ओर से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए हर्ष और आनंद का विषय है कि हम सभी यहां उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में एकत्रित हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का यह स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया था। जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। 1949 में इसके शुभारंभ के बाद यहां के कई माननीय न्यायमूर्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में बतौर विरासत के साथ विकास का विजन देने वाले, गुलामी के प्रतीकों से मुक्त होकर स्वाभिमान के भाव के साथ आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का प्रण है जिनका, ऐसे विकसित भारत के शिल्पकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप सबकी करतल ध्वनि के साथ निवेदन है कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, देश के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी, अन्य सभी ऑनरेबल जजेस, न्याय जगत के सभी महानुभाव, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे यहां पहुंचने में 10 मिनट करीब मैं लेट हो गया था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से निकला, लेकिन वेदर के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया और इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान उच्च न्यायालय के
प्लेटिनम जुबिली समारोह में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाईकोर्ट भी थे। न्याय ये भारतीय चिंतन का आधार भी है। भारतीय न्याय संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतंत्र को कॉलोनियल माइंडसेट से आजाद कराती है। न्याय संहिता की ये मूल भावना ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बने, ये दायित्व अब हम सभी के सामने है। सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का, देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। सीए जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रहित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, ये हमारी अदालतों के निर्णयों से पूरी तरह से स्पष्ट होता रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका ने अनेकों बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के संकल्प को सशक्त किया है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाने में जो शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, वो है इंटीग्रेशन। ट्रांसपोर्ट के मोड्स का इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन, हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रेशन। हमारा विजन है
कि देश के जो भी आईटी सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं उन सभी का इंटीग्रेशन हो। पुलिस, फॉरेंसिक्स, प्रोसेस सर्विस मैकेनिज्म और सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें।